अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ट्रेडिंग उसने हर जोर लगाया है। मुझे मेरे बेटे को उसकी तो जरूरत नहीं थी कि उसको कोई बंदा मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरा बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फकीर हैं ना, भिखारी हैं, हम मांगने वाले नहीं। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन, जाम कमाल आज वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सूबे की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। नाराज अरकान के इस्लामाबाद में डेरे, माइनस जाम कमाल पर डट गए। BAP के तर्जुमान अब्दुल रहमान के एहतराम का जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहते हैं जाम कमाल ने बेटे के जरिए मनपसंद वजारत की ऑफर भेजी, अपने फैसले पर अटल है, जाम कमाल को जाना पड़ेगा। जाम कमाल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कायम मकाम सदर की तकरीरी को गैर कानूनी करार दे दिया। आठ अरब 30 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। आसिफ अली जरदारी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हुए। वकील ने फर्द जुर्म आयद करने की बजाय बरियत की दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, ट्रांजैक्शन का केस निजी डील है, अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? सहाफ़ी का सवाल। आसिफ अली जरदारी बोले, जब तक इकॉनमी मजीद नीचे ना आ जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर और कमरा अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें आला हुकाम और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात होते हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूख की जाए। असासा जात केस के बाद MPA हॉस्टल की तामीर में हुड वुड के केस में भी आका सैराज दुरानी की जमानत मनसूख। मुलजिम और वकील पेश न हुए, मुआविन वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस इकबाल करोड़ो ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने कल ही दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की है, आज केस कैसे मुलतवी कर दें? नैब को स्पीकर सिंध असम्बली की तलाश। टीम 15 घंटे तक घर के बाहर मौजूद रहने के बाद नाकाम लौट गई। आका सैराज दुरानी हाथ न आए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए बाज़ पार्टी रहनुमाओं को भी पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। वज़ीर आज़म लाहौर में खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने चैम्बर में अहम मुलाकातें करेंगे, अरकान कौमी असम्बली के मसाइल सुनेंगे। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं को अशराए रहमतुल्लिल आलमीन मनाने की हिदायत भी देंगे। ओजरा में 3 रोज कबल नौकरी का झांसा देकर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुलव्विस हमाद अहमद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP मियां वकार के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक, DNA के लिए सैंपल लाहौर भिजवा दिए गए। वाकया 11 अक्टूबर की रात को पेश आया था। वजीर आला पंजाब ने RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, चीन का सबसे बड़ा ग्रुप पंजाब में 15 अरब की सरमायाकारी ला रहा है। पंजाब में ज़ीरो NOC की पॉलिसी ला रहे हैं। इकदाम से 20,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। नवंबर में दुबई एक्सपो में पंजाब की शनाख्त को रोशनास कराया जाएगा। 3 सालों में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाएंगे। ख्वाहिश है बैरून मुल्क से आने वाले सनतकारों को सहूलतें मिली। चीनी सनतकारों ने वज़ीर आज़म से तेजी से काम करने की सिफारिश की। CPEC अथॉरिटी जल्द पंजाब तर्ज पर फैसिलिटी सेंटर बनाएगी। मुआवने खुसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर कहते हैं, CPEC का पहला मरहला $13 अरब से मुकम्मल हो चुका। $12 अरब से मंसूबे जारी हैं। जल्द CPEC का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कसीरुल यकजहती मंसूबे शामिल हैं। Imran Khan took over an economy which was struggling in 2018. So he had to go
into a very tough IMF program, and he was doing fine. He took very difficult political decisions. अफगान जंग से पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर डूबती मईशत को बचाया। हुकूमत सस्ते घर और सेहत कार्ड फराहम कर रही है। मुस्तहकम तबके को तरक्की के समरात पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं अफगान हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। बहरान संगीन हुआ तो महाजरीन मुख्तलिफ ममालिक में जाने पर मजबूर होंगे। अफगानिस्तान में तमाम अफगानों की मुश्तरका हुकूमत के हक में है। जुड़वा शहरों में डेंगू के वार तेज। रावलपिंडी में मजीद 190 और इस्लामाबाद में 125 केस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज 68 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मजीद 231 केस रिपोर्ट हुए। 146 का ताल्लुक लाहौर से है। NICBD करप्शन केस। सिंध हाई कोर्ट हुक्काम पर बरहम। अंदरूनी सिंध अमराज कल्ब के इदारे चलाने के लिए अलहदा बोर्ड बनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए सूबे का हेल्थ सिस्टम तबाह कर दिया गया। एक सूबे में मुतवाज़ी तौर पर 2 हेल्थ सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या दूसरे सूबों में भी ऐसा होता है? NICBD के मामलात कब ठीक करेंगे? इसको आधा कब्र में ना रखें, निकालें या दफन कर दें। WHO की हुकूमत को एम्बुलेंसेस हदिया करने से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पूछा WHO को किन मामलात पर हुकूमत ने इस्तिस्ना दे रखा है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा WHO ने निजी फर्म से 31 एम्बुलेंसेस 2 आम गाड़ियां गिफ्ट की। निजी फर्म की सर्विसेज के अखराजात कौन अदा करेगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत खारजा से मौक़िफ़ लेने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह खान यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हासिल करने के केस में KP हुकूमत के पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत का मुतासिरीन को माकब के साथ मुआवजा अदा करने का हुक्म। जस्टिस काजी अमीन ने कहा रियासत शहरियों से जमीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी दे। KP हुकूमत ने वकील ने कहा अपीलें मुस्तरद हुई तो 1 अरब 50 करोड़ इजाफी अदा करना पड़ेंगे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,923 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।